अस्सलाम वालेकुम। दीनू की दावत। दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। वो चुपचाप सुनता रहा। मामूली पढ़ा लिखा था, कुछ समझ आया कुछ ना आया। लेकिन जब मौलवी साहब ने बताया कि हमें छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए और कुछ ऐसे वाक़यात भी सुनाए जब किसी मामूली से अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने बेहिसाब अजर दिया है, तो इसने सोचा कि ये कोशिश तो मैं भी कर सकता हूँ। बस जनाब, नमाज ख़त्म होते ही वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और इनसे कोई आसान सी किताब मांगी जिस पर अमल करके वो भी सवाब कमा सके। उन्होंने इसका शौक़ देखते हुए इसे एक आसान सी हदीस की बातर्जमा किताब थमा दी। दीनू को नया मशगला मिल गया। वो रोज़ खेती के काम से फ़ारग होकर किताब पकड़ता और हजे कर कर के पढ़ता। सर्दियों के दिन थे। इसके बीवी बच्चे अपने मेके बराबर वाले गाँव में गए हुए थे। इसने बाहर झांका, हर तरफ खामोशी थी। कभी कभी किसी चरिंद परिंद की आसानी से आवाज़ सुनाई दे जा सकती थी या कोई इक्का दुक्का देहाती गुजरता नज़र आ जाता। वो अपने बिस्तर पर बैठ गया और मौलवी साहब की दी हुई किताब निकाल कर पढ़ने लगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक शख्स से फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी इयादत नहीं की। दीनू चौंक गया और हैरत के आलम में आगे पढ़ने लगा। ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा तो तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। दीनू मज़ीद परेशान हो गया। इसे तो पता ही नहीं था कि अल्लाह को भी ये सब चाहिए होता है। इसने अटक अटक कर आगे पढ़ना शुरू किया। ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा, लिहाजा तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। दीनू की आंखों से आंसू निकल आए। इसने किताब बंद कर दी। सबसे पहले तो इसने रो रो कर अल्लाह से अपनी ला इल्मी की माफ़ी मांगी और फिर मौलवी साहब के बताए हुए तरीके के मुताबिक दुआ मांगनी शुरू कर दी और अल्लाह से इल्तिजा की कि वो इसे तौफीक दे कि वो इसके घर पहुंच सके, या अल्लाह को जब ज़रूरत हो ख़ुद इसके घर आए और वो इसे खाना भी देगा और इसकी पूरी देखभाल भी करेगा। अगले दिन दीनू सुबह सवेरे उठ गया और जल्दी जल्दी घर साफ़ करने लगा। इसे बहुत उम्मीद थी कि अल्लाह ने इसकी इल्तिजा सुन ली होगी और वो ज़रूर इसके घर आकर इसे खिदमत का मौका देगा। तभी इसे बाहर किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। इसने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, लेकिन बाहर तो रहमत चाचा खड़ा था। वो मोची था, पूरे गांव के जूते वही बनाता था। दीनू ने इससे अलैक सलैक करना चाही, मगर वो कुछ बुझा बुझा नजर आ रहा था। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। दीनू इसे घर के अंदर ले आया। बेचारा रहमत बुखार में फंक रहा था। दीनू ने जल्दी से इसे चाय बनाकर पिलाई और इससे इलाज के बारे में पूछा। छोड़ो भई, क्या दवा लेनी है, कब से ऐसे ही चल रहा है, खुद ही ठीक हो जाऊंगा, रहमत ने बेजारी से जवाब दिया। दीनू समझ गया कि रहमत के पास इलाज के पैसे नहीं हैं। वो अंदर गया और कुछ रकम इसे ज़बरदस्ती थमा दी। अपना इलाज ठीक से करवाओ और अगर मज़ीद ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। रहमत हक्का बक्का रह गया। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो इसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। दोपहर हो चुकी थी। दीनू ने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी शुरू की। इसने खाने की मिकदार ज़्यादा रखी ताकि जब अल्लाह आए तो खाना काफ़ी हो जाए। वो बार बार बाहर झांकता, लेकिन अल्लाह कहीं नज़र नहीं आया। वो तकरीबन मायूस हो चुका था। ऐसे करीम नज़र आया जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता था। करीम ने इसे बताया कि इसे कई दिन से मजदूरी नहीं मिली, घर में इसके बच्चे भूखे हैं और वो आज भी मायूस घर जा रहा है। दीनू को ये सब सुनकर बहुत सख्त अफसोस हुआ। इसने करीम को अपने खाने में शामिल कर लिया और जब वो जाने लगा तो राशन और खाने का पार्सल बनाकर इसे थमा दिया। करीम इसे तशक्कर भरी नज़रों से देखता अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दीनू को रहमत और करीम की मदद करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ उदास और मायूस था। पूरे दिन इंतज़ार के बाद भी अल्लाह इसके पास नहीं आया। कहीं अल्लाह इससे नाराज़ तो नहीं, यह सोचकर वो कुछ परेशान सा हो गया। इसने जल्दी से अपनी हदीस की किताब निकाली, पहले पिछला सबक दोहराया, फिर आगे पढ़ना शुरू किया। वो शख्स हैरान होकर कहेगा, क्या है मेरे रब, मैं आपकी इयादत कैसे करता, हालांकि आप तो रब्बुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, अगर तुम इसकी इयादत करते तो मुझे इसके पास पाते। दीनू की आंखों के सामने यकदम रहमत का जर्द चेहरा घूम गया। उसने अगली सतर पढ़ी, हदीस का बकिया हिस्सा। वो शख्स कहेगा, ए मेरे रब, मैंने आपको खाना कैसे खिलाता, आप तो दो जहाँ के पालनहार हैं। अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे फ़लाँ बंदे ने तुमसे खाना मांगा, तुम इसको खाना खिलाते तो मुझे इसके पास पाते। फिर वो शख्स कहेगा, ए मेरा रब, मैं आपको कैसे पानी पिलाता, तो आप तो दो आलम के मालिक हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे फ़लाँ बंदे ने तुमसे पानी मांगा, अगर तुम इसको पिलाते तो तुम मुझे इसके पास पाते। दीनू की आंखों में आंसू थे और इसके तस्वर में करीम और रहमत जगमगा रहे थे। वो अपना सबक ना सिर्फ समझ चुका था बल्कि इसमें कामयाबी भी पा चुका था।